नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आज का पेपर भी आपका बहुत अच्छा रहा होगा और धीरे-धीरे एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और 4, 5, 6 जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके सिलेक्शन में, बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, जो वास्तव में दिखने में बड़े सरल होते हैं, लेकिन इनको अटेम्प्ट करना और इनमें नंबर खींचना अपने आप में एक कला होती है। तो चलिए जानते हैं कि आज बच्चों का पेपर कैसा रहा, क्या इनका कहना था और क्या कैसी परफॉर्मेंस थी? क्या वास्तव में आज का जो पेपर है वो वास्तविक लोक सेवक बनाने की ओर एक आयोग का कदम था? या आज के जो क्वेश्चन दिखे वो बिल्कुल यथार्थता से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले, जो इसका वास्तव में प्रशासन में बहुत बोलना चाहिए उपयोग है। जिस दिन आप लोक सेवक बनकर प्रशासन के अंदर एंटर होते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इनने लघुत्तरी प्रश्नों में पेपर नंबर 4 में क्या पूछा और प्रश्न कैसा रहा। सबसे पहले आज एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, अरस्तु के 4 कारणों का उल्लेख करिए। आपको मतलब इजीली जो 4 कारण हैं आप उसके लिख सकते थे, केवल 4 वर्ड्स लिखने हैं आपको अरस्तु के और ये आपको बन जाएगा। फिर हम सभी का फेवरेट चारवाक का आत्मा संबंधी मत क्या है, और चारवाक का नाम जैसे ही हम सुनते हैं और वो हमको याद ना आए कि भैया एक ही जीवन है ना, आत्मा कोई स्वतंत्र नहीं होती, या आत्मा जो होती है वो मनुष्य के साथ ही आती जाती है। ये बोला और बोला, भले ही जीवन में तुमको उधार लेकर घी पीना पड़े तो तुम पी लेना। तो ये इनका कोटेशन एक यहाँ पर आया था, लेकिन ये था आत्मा संबंधी मत। और इनका एक और जो बड़ा अच्छा कोटेशन है, या जब आप पढ़े होंगे तो आपने भी देखा होगा, जो चारवाक का नाम लेते से ही याद आता है, अगर मैं कहूं कि मैं मोटा हूं तो वास्तव में मैं मोटा नहीं हूं, मेरी आत्मा मोटी है। मतलब आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये इन्होंने बोला था। खैर, हम आंसर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी इसको पढ़ा तो याद आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला 3 मार्कर इन्होंने, अगला जो लघुत्तरी प्रश्न है इन्होंने क्या दिया, कबीर और तुलसीदास के राम में क्या भेद है? हमारे राम आएंगे, एक निर्गुण है तो दूसरे के सगुण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न पूछा। वेदों के बारे में दयानंद सरस्वती का क्या विचार है? स्वामी दयानंद सरस्वती, वही वेदों की ओर लौटो। तो अगर ये ना आए तो हमारा तो मेंस पेपर 4 जो है अधूरा है इनके बिना, क्योंकि इस बार का जो नया सिलेबस है पूरा कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा से ही ओरिएंटेड दिख रहा है। महावीर के अनुसार 5 महाव्रतों के नाम लिखिए। इजी, बकायदा डायग्राम बनाते और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर। सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को लिखिए। ठीक है, संप्रत्यय या इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, ये आपसे पूछा है। अगला, सत्यनिष्ठा शब्द का अर्थ लिखिए। बिल्कुल इजी प्रश्न। मनोवृत्ति में बल क्या इंगित करता है? अब वास्तव में आज का पेपर दिखने में इजी दिख रहा है, लेकिन ये लिखने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पर नंबरिंग दिलाता है लास्ट के तीनों पेपर में, है ना। अनुयात्मक संचार में स्वतः शोध प्रक्रमण क्या है? ठीक, थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, इसको लिखना था आपको। संतुलन सिद्धांत किसने दिया और यह सिद्धांत क्या अध्ययन करवाता है? ठीक है, बैलेंस्ड थ्योरी, ये आपका आया हुआ प्रश्न है, डीपली है, थोड़ा सा अंदर से प्रश्न पूछा, क्या हमने तो ये पढ़ा भी है। ठीक है, इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिक सद्गुणों पर जोर दिया। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग यहाँ पर देखा। विश्व बैंक के द्वारा सुशासन के 2 मूल बिंदु कौन से बताए गए हैं? आपको लिखना था, केवल 2 पॉइंट लिखना था। कौटिल्य के प्रशासन में भ्रष्टाचार के कितने मार्ग बताए गए हैं? ठीक है, तो कौटिल्य पूछा, इजी प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? कल ही हमने पढ़ा था हमारी रुद्राणी सीरीज में। या आप ये प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो और मेंस में भी पढ़ते हो, और भ्रष्टाचार वाले टॉपिक से हर बार ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये उसी का प्रश्न था। इजी, फैक्ट गलत नहीं करना था बस। अगला प्रश्न अगर हम यहाँ पर देखें तो आया था, लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? लोकपाल से प्रश्न देखने को मिले, या भ्रष्टाचार वाले सेक्शन से बहुत प्रश्न देखने को मिले इस बार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष अंगीकार किया गया था? इजी प्रश्न में शामिल करेंगे हम इसको। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर करते हैं? इजी प्रश्न। फिर भ्रष्टाचार टॉपिक, 23 मार्च 2019 को किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? प्रीलिम्स के फैक्ट पूछ डाले पूरे, है ना। हम प्रीलिम्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट तौर पर करंट अफेयर के क्वेश्चन में शामिल कर रहे थे, तो करंट ओरिएंटेड भी आपका 4th पेपर यहाँ पर देखा, लेकिन ये भ्रष्टाचार वाले सेक्शन से आ रहा है।
किसने कहा था कि सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से अधिक व्यापक है? इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने महात्मा गांधी उत्तर लगा दिया है, जबकि महात्मा गांधी आंसर नहीं आएगा, बाकी कोई और आएगा। नैतिक आचरण, अच्छा ये कोटेशन के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ता। अगला, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के कोई दो साधन लिखिए। कोई दो साधन लिखना है आपको नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने के। ठीक है, इजी प्रश्न थे, मतलब 3 मार्कर में लघुत्तरीय प्रश्नों में अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा एक ही प्रश्न जो था वो थोड़ा सा, 1 या 2 प्रश्न जो थे वो डीपली थे, बाकी पूरे अगर आप देखें तो इजी प्रश्नों में शामिल करूंगी, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़े से प्रश्न थे। कहने का तात्पर्य 2 मार्कर एवरेज थे, आप इन्हें टप की श्रेणी में नहीं रख सकते, बशर्ते आपने उस एग्जाम हॉल का प्रेशर और आपके एग्जाम की जो थकान है उसको हैंडल कर लिया हो। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पर 2 मार्कर के बाद में कि 5 मार्कर है, उसमें क्या पूछा। एस राधाकृष्णन के अनुसार अंतर्ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? इसी प्रश्न है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार आकार एवं पदार्थ की अवधारणा पर चर्चा करिए। डीप प्रश्न पूछ रहा है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा, जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इथिकल थॉट्स है, उससे प्रश्न इसने पूछा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अगला हम देखें तो इसने पूछा है पूर्वाग्रहों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताओ। सीधे सीधे 5-6 लाइन में आ जाता। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुधारने के लिए सुझाव लिखें। अब यहाँ पर जो आपके सुझाव होंगे ना, ये आपकी मार्किंग करेगा। पूरा ओपन क्वेश्चन है, आपका दिमाग कितना सोचता है। रटे रटाए सुझाव भी लिख सकते हो, और अगर इसमें एकाध कोई ऐसा सुझाव लिख दिया जो औरों से हटके है तो बहुत शानदार नंबर मिलेंगे। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की अवधारणा के मूल निहितार्थ क्या है? अगला, लोक प्रशासन की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? इजी प्रश्न। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चिन्हित किए गए भ्रष्टाचार के कोई 5 प्रकार बताइए। फिर भ्रष्टाचार आ गया। ठीक है, भ्रष्टाचार की परिभाषा, जटिलता की विवेचना कीजिए। मतलब पारिभाषिक जटिलता जो भ्रष्टाचार की दी गई है उसकी आपको विवेचना करना है। मतलब अगर आप बात करें जो भ्रष्टाचार की एक्चुअल परिभाषा है, अगर आप चाहे तो किसी की भी परिभाषा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, या अगर हमारे यहाँ से आप लिखते हो तो उसकी परिभाषा में जो जटिलता है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छा था, दिमागदार वाला प्रश्न था, भ्रष्टाचार की विवेचना वाला। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल अगर ये पेपर ना हो तो पेपर की बात ही क्या फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है जैन दर्शन में अनेकांतवाद की व्याख्या करिए। इसी प्रश्न है यहाँ पर ये। अगला प्रश्न इसी के आगे देखते हैं यहाँ पर, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा के ह्रास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अगला, भारत में लोक सेवा में अनुशासन और उस पर नियंत्रण करने में लोक सेवकों के लिए आचार संहिता क्या भूमिका निभाती है, समझाइए। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोक सेवकों के लिए आचार संहिता। भारत में लोकपाल की शक्ति एवं सीमाओं का समीक्षा कीजिए। कहीं ना कहीं आज का जो पेपर है पूरा लोकपाल के इर्द गिर्द घूम रहा है, चाहे आप शॉर्ट वाला क्वेश्चन देख लें या 2 नंबर देख लें, या फिर आपके 5 या 4 मार्कर अगर आप देखें तो वहां पर यही चीज घूम रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी केस स्टडी क्या रही। बहुत शानदार केस स्टडी थी जो यथार्थता से रिलेटेड थी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। अपने और दूसरों के संवेगों को समझना मानव जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद, दुख, भय, घृणा, ईर्ष्या सार्वभौमिक संवेग है। सामवेगिक बुद्धि से भी आया यहाँ पर ये। वे संवेग, संप्रेषण, स्वास्थ्य, कल्याण, मतलब बहुत सारी मॉरल वैल्यूज इसके अंतर्गत है, इथिकल वैल्यूज। संप्रेषण, स्वास्थ्य, कल्याण और संबंधों के लिए सार्थक होते हैं। प्रभावी सांवेगिक कौशल में अपने और दूसरों के संवेगों की उपयुक्त समझ और उसका प्रबंधन शामिल होता है। उदाहरण के लिए अंतर्वैयक्तिक संबंधों में क्रोध की प्रायः अभिव्यक्ति दूसरों में भय और असुरक्षा उत्पन्न कर देती है। जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, डर जाता है, भय उत्पन्न कर देता है। लेकिन आपको वास्तव में समझना चाहिए कि उस क्रोध के पीछे कारण क्या है, कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, और फिर उसके बाद आप उसको पूरा जरूर पढ़ लिएगा, है ना। खैर हम यहाँ पर ये पढ़ नहीं रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और ज्यादातर बच्चों ने यही वाला अटेम्प्ट किया। जैसा कि उन्होंने मुझे बोला मैम बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था, बहुत सारे इथिकल वैल्यूज निकाल कर इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा लग रहा था कि रियलिस्टिक है, तो हमने यही वाला अटेम्प्ट किया। हालांकि सेकंड वाला भी अच्छा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। सामवेगिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार संवेग लोगों के जीवन में परिणामों को निर्मित करता है, ये सब। तो केस स्टडी तो इजी ही होती है अगर बस आपको सॉल्व करते आ जाए तो।
जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता केसेस। और दूसरी केस स्टडी आई थी कोविड-19 वाली, तो कोविड-19 वाली तो रिपीटेड थी और हमने इस टाइप की केस स्टडी टेस्ट सीरीज में बहुत सॉल्व करवाई है। तो ये वाली केस स्टडी को तो मैं बोलूंगी रिपीटेड है, लेकिन कोविड-19 चला गया, उसके अभी तक जो इफेक्ट है वो दिख रहा है हमारे एग्जाम में। जैसे लोगों को टीकाकरण के लिए अभिप्रेरित करने के उपायों को सुझाइए, टीकाकरण में हिचकिचाहट के संभावित कारण क्या है। तो जब बच्चे को वो चैलेंज पसंद नहीं था, ठीक है, जिस बच्चे का पेपर अच्छा गया है, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी के अटेम्प्ट करने के भी नंबर है, हालांकि ये इजी था, कुछ बच्चे परेशान भी हुए हैं छोटे प्रश्नों के लिए, इसको भी अटेम्प्ट किया, लेकिन हमारे जो बोलना चाहिए ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका फोर्थ पेपर अच्छा गया, उन्होंने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया, बाकी इजी। तो ये भी था क्योंकि ये रिपीट था। तो आज के पेपर के लिए बस इतना ही रिव्यू है, जैसे कि बच्चों से प्राप्त किया उसके अनुसार कि आज का पेपर मॉडरेट था। दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आयोग एक सच्चा लोक सेवक या जो वास्तविक लोक सेवक है उसकी भर्ती करना चाह रहा है, ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचार जो है देखने को ना मिले, ऐसा कुछ। और बार बार भ्रष्टाचार को याद दिलाते हुए इस पेपर में उसने इस बात की और इंडिकेशन किया। अब लास्ट के आपके 2 पेपर बचे हुए हैं, इन 2 पेपरों के लिए अगर आप देखें पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के लिए, तो रुचिधर्मन पाठशाला में पेपर 5 और पेपर 6 का तो पूरा कोर्स अवेलेबल है ही, पूरा कोर्स 300 नंबर का अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, पीडीएफ है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, आंसर राइटिंग है, सब कुछ है। लेकिन यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लास लाइव जो है वो आपकी अभी भी अपलोडेड है वहां पर। आप उस मैराथन क्लास को कल के रिवीजन में क्या करें, शामिल कर लें, मुझे लगता है आपकी हेल्प होगी। बाकी आपकी मर्जी, आपने अगर पूरी पढ़ ली है तो आप इसे ना देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्विक रिवीजन में फास्ट फॉरवर्ड करके आप इसको देख लें। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो रुद्राणी सीरीज जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट 9 to 10 चल रही है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हमने वहां पर डिस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया है और उसकी गुणवत्ता आप खुद जाकर यूट्यूब पर देखें। दूसरी बात, इसी की हमारी सिविल सर्विसेज के लिए और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अलग अलग 2 टेस्ट सीरीज हैं। रुद्राणी 1.1 फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर जीएस पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है, और रुद्राणी 1.2 जो है वो सिविल के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको दक्ष बनाने के लिए बनाई गई है, ठीक है, जिसमें सीसेट के यहाँ पर ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे विथ डिस्क्रिप्शन, और हिंदी का वेटेज जितना एग्जाम में रहता है 40 to 60 क्वेश्चन वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कल के पेपर के लिए विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। आज का पेपर मॉडरेट, लेकिन लास्ट के 3 पेपर ही आपके चयन को निर्धारित करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइन होते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज ये होता है कि हम इनको हल्के में रहते हैं, पहली बात, और दूसरी बात हम इसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करते, जिसके कारण हम जहां फ्री में या अच्छे में नंबर ले सकते थे वहां हम अपने नंबर कम कर लेते हैं। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए और आगे के पेपर के लिए, क्योंकि अब मेरे पेपर आ रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट के पेपर आ रहे हैं, जिसे मतलब पर्सनली मेरा बहुत लगाव हिंदी के लिए, तो उसके लिए तो डबल ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से करके आना, पेपर अच्छा जाएगा, और मैराथन क्लास को देख के चले जाना अगर लगता है रिवीजन करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।